नमस्ते। हाल ही में एक छोटी सी कंपनी के स्टॉक ने मार्केट में जैसे तहलका ही मचा दिया। पर सवाल यह है कि क्या ये जो तेजी है वो टिकने वाली है या फिर ये सिर्फ एक हवा का बुलबुला है। चलिए जेके एंटरप्राइजेस की इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है एक खबर से। एक ऐसी खबर जिसने इस कंपनी को रातों रात सबकी नजरों में ला दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इसका स्टॉक अचानक से रॉकेट बन गया? वजह है ये आंकड़ा 95 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस से मिला एक बहुत बड़ा डिफेंस ऑर्डर है। और बस इसी एक खबर ने मानो स्टॉक की कीमतों में आग ही लगा दी। अब जाहिर सी बात है, मन में सवाल आता है कि इतनी बड़ी खबर तो ठीक है, पर ये कंपनी जेके एंटरप्राइजेस आखिर काम क्या करती है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, जेके एंटरप्राइजेस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग और डिफेंस एरोस्पेस सप्लाई जैसे बड़े हाईटेक फील्ड्स में काम करती है। अब समझ में आया कि ब्रह्मोस जैसा इतना बड़ा नाम इसका क्लाइंट क्यों है। तो क्या ये जो इतना हल्ला हो रहा है वो सही है? क्या कंपनी में वाकई दम है? चलिए अब जरा उन पॉजिटिव बातों पर नजर डालते हैं जो इस कंपनी के फेवर में जाती हैं। अगर हाल के नंबर्स को देखें तो ये तेजी की वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। जून 2025 की तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू था 77.4 करोड़ और नेट प्रॉफिट 20.2 करोड़ रुपए। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है ना। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में है, उस पे कर्ज ना के बराबर है, और कमाल की बात यह है कि प्रोमोटर्स यानी मालिकों की खुद की हिस्सेदारी 65% है। ये एक बहुत मजबूत बेस है, और इस पर जो ये नया ऑर्डर मिला है वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। सुनने में तो सब कुछ कितना शानदार लग रहा है ना। पर रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है, और पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना ही होगा। तो चलिए अब उन छिपे हुए रेड फ्लैग्स यानी खतरों पर नजर डालते हैं जो इस चमक दमक के पीछे छुपे हुए हैं और एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, डेटर डेज। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब कंपनी ने अपना सामान तो बेच दिया, लेकिन कस्टमर से पैसा वापस मिलने में औसतन कितने दिन लग गए। अगर ये दिन बहुत ज्यादा है तो समझ लीजिए कि कंपनी का कैश फंसा हुआ है। और जेके एंटरप्राइजेस के मामले में ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। 559 दिन। इसका मतलब है 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है कंपनी को अपना ही पैसा वापस पाने में। सोचिए, ये कैश फ्लो के लिए कितना बड़ा रिस्क है। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एक तरफ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जबरदस्त मुनाफा दिख रहा है, वाहवाही हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब बैलेंस शीट देखते हैं तो कैश साइकिल बुरी तरह फंसी हुई नजर आती है। प्रॉफिट है पर कैश नहीं। यही सबसे बड़ी पहेली है। अब जरा कंपनी की ओनरशिप को देखिए। लगभग 65% तो प्रमोटर्स के पास हैं और 35% आम निवेशकों के पास। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड या एफआईआईज वो इस स्टॉक से लगभग गायब हैं। और जब बड़े खिलाड़ी नहीं होते तो स्टॉक में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, वैल्यूएशन। क्या कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसकी कमाई के हिसाब से सही है या बस हवा में है? मार्केट के एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ यही मानना है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब महंगा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी भविष्य में जो कमाल करेगी उसकी कीमत आज ही स्टॉक प्राइस में जुड़ चुकी है। ये एक बहुत रिस्की सिचुएशन हो सकती है। और ये नंबर्स इस बात को और पुख्ता करते हैं। पीई रेशियो देखिए, 115। मतलब स्टॉक अपनी कमाई से 115 गुना महंगा है, बहुत ज्यादा। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 4.6% तक है, जो कि काफी कम है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न नहीं बना पा रही। और ऊपर से डिविडेंड भी जीरो है। तो दाम आसमान पर और कमाई जमीन पर। यह एक क्लासिक मामला है। तो अगर इस कंपनी पर नजर रखनी है तो आगे क्या देखना चाहिए? कौन सी वो चीजें हैं जिन पर ध्यान देना सबसे जरूरी होगा? 4 चीजें हैं, इनको नोट कर लीजिए। पहला, ऑर्डर बुक। क्या ब्रह्मोस के अलावा भी कोई नए बड़े ऑर्डर आ रहे हैं? दूसरा, कैश फ्लो। क्या कंपनी अपने डेटर डेज कम कर पा रही है? यह सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा, प्रमोटर्स का एक्शन। कहीं वो अपनी हिस्सेदारी बेच तो नहीं रहे? और चौथा, बड़े इन्वेस्टर्स। क्या कोई म्यूचुअल फंड या एफआईआई इसमें पैसा लगा रहा है? इन चारों सवालों के जवाब ही इस कंपनी की असली दिशा तय करेंगे।
तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? एक तरफ है जबरदस्त पोटेंशियल और दूसरी तरफ है उतने ही बड़े रिस्क। सवाल यही है कि क्या जेके एंटरप्राइजेस के फंडामेंटल्स उसके स्टॉक की रॉकेट जैसी रफ्तार को पकड़ पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।